नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। छठ का मौका हो या रमजान का मौका, राजनीति के खिलाड़ी हर मौके को एक अवसर में बदल देते हैं। खरना के दिन अभी चैती छठ चल रहा है और चैती छठ के खरना के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक बीजेपी के एक कद्दावर नेता के घर पर पहुंच जाते हैं और यहीं से सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और बीजेपी नेता के घर नीतीश कुमार के जाने का मतलब क्या है। आप याद करिए, उस समय भी मौसम यही रमज़ान का था और रमज़ान के समय अचानक नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि अभी भी रमज़ान चल रहा है, इफ्तार पार्टियों का अभी दौर शुरू नहीं हुआ है, राजनीतिक दौर जिसको हम कहते हैं। लेकिन छठ के मौके पर नीतीश कुमार का एक बीजेपी नेता के घर पहुंचना, इसके क्या मायने हैं और नीतीश के इस दौरे का क्या मतलब निकाला जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन पहले उन तस्वीरों को देखिए कैसे नीतीश कुमार बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख के घर पर अचानक खरना का प्रसाद लेने पहुंचते हैं। वहां पर वो तिलक लगवाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कम से कम आधा घंटा वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद नीतीश कुमार वहाँ से निकलते हैं। तो इस मुलाकात के क्या हैं मायने और कौन है संजय मयूख, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए। तो चलिए, नीतीश कुमार, मैंने आपको याद दिलाया कि ये रमज़ान का ही महीना था जब राबड़ी देवी के घर पर नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए थे। उस समय उनकी बीजेपी के साथ सरकार चल रही थी, लेकिन अचानक राबड़ी देवी के घर पर पहुंचे और जब वो वहां पहुंचे तभी तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि बहुत बड़ा खेला होने वाला है। हालांकि उस समय कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तेज प्रताप यादव ने ये कहा था। तो क्या इस बार खरना का प्रसाद लेने बीजेपी के नेता के घर नीतीश कुमार जब गए हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ा खेला होने वाला है? राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा जोरों पर है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कौन है ये संजय मयूख। संजय मयूख बीजेपी के एमएलसी हैं। बीजेपी में बहुत पहले से एक कार्यकर्ता के तौर पर संजय मयूख, उन्होंने बहुत नीचे से ऊपर तक का सफ़र तय किया है और इस समय दिल्ली में वो मीडिया प्रभारी भी हैं और दिल्ली में अमित शाह और जितने भी कद्दावर नेता हैं उनके बेहद करीबी हैं। संजय मयूख के बिना दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। संजय मयूख जब रहते हैं तभी, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो संजय मयूख का एक बड़ा कद है पार्टी के भीतर। तो ये बात जो कही जा रही है कि नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदलने वाले हैं, उसमें दम दिखता है। नीतीश कुमार इस बात को लगातार, जैसे ही ईडी और सीबीआई के मामले पर अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा कि जिन पर ये दबाव बनाया गया है और जिनके खिलाफ ये जांच चल रही है वो तो जवाब दे ही रहे हैं, इसमें हमको क्या कहना है। नीतीश कुमार खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं और आजकल खुलकर बीजेपी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो कल जो खरना के दिन नीतीश कुमार की मुलाकात संजय मयूख से हुई, उसके क्या मायने हैं, उसका क्या मतलब निकाला जा रहा है और उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये सब इसी पर चर्चा हो रही है। तो बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों कयासों का बाजार गर्म है, अटकलों का बाजार गर्म है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल नीतीश कुमार अभी किसी इफ्तार पार्टी में नहीं शामिल हुए। छठ के मौके पर बीजेपी के नेता के घर जाने से ये बातें हो रही हैं। अब इन बातों में कितना दम है ये देखना दिलचस्प होगा। तो और भी अपडेट्स जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।